मानक विचलन दिया है, विचरण गुणांक बताओ। माध्य दिया है, मानक विचलन दिया है, विचरण गुणांक बताओ। तो मानक विचलन जो भी हो उससे माध्य को डिवाइड करके इंटू 100 कर लो। 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। ये भी सबको पता होता है। आरोही क्रम दिया हुआ है, माध्यिका दी हुई है, तो माध्यिका दी हुई है तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो चौथा पद और पांचवा पद बटे 2, तो सबको जोड़ेंगे तो 2x बटे 2 रह गया, क्योंकि y से y तो कट जाएगा, तो x बराबर 16 आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर 16 आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा ओके। क्वेश्चन ने क्या बोला एक बार चेक करते हैं। एक वृत्त अव्याहृति के समय का विभाजन को दर्शाता है, यानी कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दर्शा रहा है ये। तो पहले तो ये देखिए 45 डिग्री 360 का कौन सा हिस्सा है, तो 45 डिग्री मेरे हिसाब से 1/8वां हिस्सा है। और अगर 24 घंटे अगर एक दिन में होते हैं तो आप मुझे बताओ होमवर्क के लिए कितने दे दिया जाएगा टाइम। तो होमवर्क के लिए मेरे अकॉर्डिंगली 3 घंटे का समय मिला है, जिसमें से भी 15 डिग्री यानी कि 1/3, 1 घंटे तो आपकी अंग्रेजी ले गई। तो शेष विषयों पर खर्च करने वाला समय 2 घंटे मात्र। आपको मज़ा आया कि नहीं आया? मेरे को ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा और इसलिए मैंने अपने इस सेट में ये डाला है। और रेलवे अगर देख रहा है तू तो ले ले भाई। ठीक है, 16 लड़के 12 महिलाएं, 16 लड़के हैं या फिर 12 महिलाएं हैं। तो लड़के और महिलाएं 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो 16 लड़कों की एफिशिएंसी 3 है भाई। टोटल वर्क निकाल रहा हूँ, 28 दिन में कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। तो 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो 4 लड़के यानी कि 4 तिया 12, 4 महिलाएं यानी कि 4 चौके 16, 28 की कार्य क्षमता आ गई है, दोनों को जोड़कर भाग कर दिया टोटल वर्क में, तो 48 आपका राइट आंसर आ चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा प्रश्नों को बनाने में। फेवरेट है, बोल बोल के थक गए हम। देखो आयतन क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। कुछ नहीं करना है, बोल तो रहा हूँ। तो ये हो गया सर 27,720। अब यहाँ पर आपको बस h की वैल्यू दे रखी है 20, 0 से 0 काटा, 2 से काट दिया हमने, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 छिके 12। बेस एरिया 1386 इंटू 3, वैसे भी आंसर 1386 इंटू 3 आ जाएगा। 8 इकाई अंक का ये ऑप्शन। लाला चाहिए क्या? क्यूब। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये लिखा था ना, मैंने दोनों साइड y का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, दोनों ही साइड मैंने y का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया y क्यूब बराबर y स्क्वायर प्लस 7y हो गया। और दूसरी बात क्या निकल के आई थी, y स्क्वायर बराबर y प्लस 7, ये दे रखा था। अपन को चाहिए क्या, y क्यूब सिर्फ। और इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये y स्क्वायर जो लिखा है, क्या मैं इस y स्क्वायर की जगह y प्लस 7 लिख सकता हूं, इसकी जगह पर y प्लस 7। लो बन गया y क्यूब बराबर y और 7y यानी 8y प्लस 7। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या मतलब आज की जनसंख्या दे रखी है और 25% की वृद्धि हो रही है। तो 3 साल पहले और 2 साल पहले का अंतर बताओ सर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 साल पहले और 2 साल पहले, देखो वृद्धि कितनी हो रही है, 25%। 25% को सबसे पहले तो भिन्न में लिख दोगे क्या? लिख दिया सर 1/4। चलो सर बढ़िया लिखा। तो मैं कहता हूं पहले 4 थी, अब 5 हो गई जनसंख्या। ये पहले साल में ये थी, अब 5 हो गई। दूसरे साल के लिए फिर से 4 से 5 लगा दो, तीसरे साल के लिए फिर से 4 से 5 लगा दो। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को 3 साल और 2 साल का अंतर निकालना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं यहां पर 2 साल का अंतर निकालना है ना, तो 2 साल के नीचे डंडा खींच दूंगा। 3 साल का अंतर निकालना है, मैं 3 साल के नीचे डंडा खींच दूंगा। मैं 4 इंटू 4 करूंगा तो यहां 16 आ रहा है। मैं 5 इंटू 5 करूंगा, यहां 25 आ रहा है। मैं यहां 4 इंटू 4 इंटू 4 करूंगा तो यहां 64 आ रहा है। मैं यहां 5 इंटू 5 इंटू 5 करूंगा तो 125 आ रहा है। यहां तक आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या?
अगर मैं इसकी संज्ञा को पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में यह चीज आ रही है कि ये 2 साल पूर्व की जनसंख्या है और ये वर्तमान जनसंख्या है, ये 3 साल पूर्व की जनसंख्या है और ये वर्तमान जनसंख्या है। अब वर्तमान जनसंख्या तो बराबर होनी चाहिए ना दोस्तों, तो मैं बराबर इसको करूंगा, तो मैंने यहां पर 5 का गुणा कर दिया, तभी ये बराबर हो पाएंगी दोनों। अगर ये 5 का गुणा हुआ है तो ये वाला भी 5 का गुणा होगा, बस खेल खत्म। आंसर आ गया भाइयों, आंसर आ चुका है। अरे आंसर आ गया, कैसे? वर्तमान जनसंख्या को बराबर कर दो सर, कर दिया। तो अब क्या बोला गया है कि 3 साल पूर्व और 2 साल पूर्व का अंतर, तो 2 साल पूर्व जनसंख्या का अनुपात कितना है? 80 है। 3 साल पूर्व कितना है? 64 है। तो अंतर कितना आ रहा है? 16 रेशो। तो आपका जो आंसर आएगा वो 16 रेशो आएगा, यानी कि ऑप्शन में जो भी आंसर 16 का मल्टीपल होगा वो आंसर हो जाएगा, पहली बात। तो सर 16 रेशो तो आंसर आ गया, लेकिन निकालें कैसे? तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 125 अनुपात, जो कि किसके बराबर है? हो रहा 1,80,000, 1,80,000 के बराबर है। यहां से 1 अनुपात की वैल्यू निकालो, 1,80,000 बटे 125, और आपका जो आंसर है मैंने क्या बोला? 16 रेशो आंसर है। खेल खत्म कर दो, 16 से गुणा कर दो। अब 125 का जब भाग देते हो तो 125 से 1000 कट जाता है 8 बार, तो ये हो गया सर 18 8 1440 इंटू 16, तो 16 चौकी 64। वैसे भी देखो 4 इकाई अंक आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो आंसर आपके सामने आ गया। किस बच्चे को समझ में नहीं आया? साफ साफ बोल देना सर मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, हो सकता है ना भी आए। वही 25%, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 से 5। अरे वाह, 4 से 5, अरे वाह 4 से 5। सर 3 बारी क्यों ले रहे हो? क्योंकि 2 और 3 साल का पूछा गया ना, इसलिए। तो 2 साल के बाद की बात करूंगा तो 4 चौके 16 और 5 25। 3 साल के बाद की बात करूंगा तो 4 चौके 16 चौके 64, 125। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमेशा वर्तमान जो जनसंख्या है वो बराबर करनी होती है, तो 5 से गुणा करना ही होता है, आपको कोई टेंशन ही लेनी है। ठीक है सर, तो 125 जो है उसको बराबर कर दो किसके? 1,90,000 के। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,90,000 बटे 125। अपन को अंतर निकालना है ना, अंतर कितना आ रहा है सर? 16 पंजे 80 और 16 चौके 64, अंतर आ रहा है सर जी कितना? 16 का। तो 16 रेशो की वैल्यू निकाल दो, तो यहां से भी काम कर दोगे। 125 से ये चला जाएगा 8 बार, तो भाई इकाई अंक काम आ जाएगा। देखो कैसे? 8 6 48 का 8 ना 72 का 2, तो 2 और 0 वाला एक ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मैंने दे रखा है बस, और एग्जामिनर ने भी यही चाह रहा था, बाकी आप गुणा कर ही सकते थे। ठीक है, बिल्कुल करवाया गया है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। पिछले वर्ष एक स्कूल में 450 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 60% की कमी आई है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आने दो। इस वर्ष में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है, यानी कि यहां पर हम इसको क्या कह सकते हैं? 7/4 कह सकते हैं। लड़कों की संख्या में कमी आई है, यानी कि 450 का 60% की कमी आ गई, यानी कि कितना हो गया? 40%। तो क्या हम ये कह पाएंगे कि 4 रेशो बराबर जो 1 रेशो बराबर जो आ रहा है वो 450 का 10% आ रहा है? हाँ, यानी कि 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 45 आ रही है। तो स्कूल में कितनी लड़कियां होंगी सर? अगर मैं लड़कियों की बात करूंगा स्कूल में तो 45 × 7 होंगी। कितनी होंगी? 45 × 7, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा सर जी 315। तो 315 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 315 आपका सही जवाब हो जाएगा। ईंटों की संख्या निकालनी है। 24 मीटर लंबा है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, 8 मीटर लंबा है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, 60 को सेंटीमीटर में बदल दिया। 15 12 8, 15 12 और 8, 15 से काटा मैंने 4 बार, 12 से काटा मैंने इसको कितनी बार? 200 बार। ठीक है सर, 8 से काटा मैंने इसको 25 बार। तो यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है वो 80,000 आ रहा है, देखो ना, हाँ 80,000। अब 80,000 थोड़ी ईंटों की संख्या है, 15% तो भाग मोटार में चला गया, यानी कि बजरी बजरी मसाला वसाला जो होता है, तो 85% ही आपके काम का है। 68,000 ईंट की जरूरत है, 68,000 ईंटों की जरूरत होगी। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ हैं तो उनका जो एवरेज है ना वो एवरेज आपका 20 है, तो 6 साल बाद एवरेज कितना हो जाएगा? 26। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 52, और 2 साल का बच्चा है। अब ठीक है, तो 54, अब 3 लोग हो गए ना, तो 18 एवरेज आ गया। 54 अब 3 लोग। एक निश्चित परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, तो ऐसे छात्रों का औसत अंक 39 है जो पास हुए हैं।
जो फेल हुए हैं ना, जो उनका औसत 15 है और सभी का औसत 35 है। 39 में से 35 गया तो 4 आया, 35 में से 15 गया तो 20 आया। तो ये आ रहा है सर, पास और फेल के जो संख्या है वो 5:1 आ रही है। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने, तो 6 बराबर, अगर आपका 60 टोटल छात्र हैं तो 50, तो 5 बराबर 50 और 10 बराबर 1 बराबर 10, तो पास हुए 50 और फेल हुए हैं 10। और हमें पास वाले निकालने हैं, तो आंसर आ गया एलिगेशन से तुरंत ही। समलम चतुर्भुज की बात की जाए तो समलम चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, समलम चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एरिया होगा वो बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, तो 96। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, मीटर में निकालना है। अब सब सेंटीमीटर में दे रखा है यहाँ, तो आपको यहाँ पर किसका भाग देना पड़ेगा, 10⁴ का। तो जब 10⁴ का भाग दे दोगे तो आंसर डी ऑप्शन आपका सही होगा। बस अब एक वर्ग का परिमाप 168 है तो एरिया क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अगर 168 है तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, तो एरिया हो जाएगा सर जी 42 का स्क्वायर, जो कि कहलाता है 1764। देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो ये अगर 125 है तो कितना हो जाएगा सर, 5 30, तो ये हो गया सर जी 55। तो ये भी 55 हो गया। तो वो वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, ये अगर 110 हो गया तो ये 70 हो जाएगा। $97 प्रति किलोग्राम 105 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। कॉन्सेप्ट देखिए, 5:3, यहां 97 रुपये पर केजी है, यहां 105 रुपये पर केजी है। 97 आपका बेस मान लिया हमने, जिस तरह से आपके सामने कितना है 8 × 3 24, और केक कटेगी सब में बटेगी 8। तो आपका जो पूरा का पूरा आ रहा है 97 प्लस का 300 आ रहा है, यानी कि परिणामी मिश्रण का जो मूल्य है वो 100 रुपीज है। से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 17 है, और P से केंद्र की जो दूरी है वो 20 है, और स्पर्श रेखा कितनी है, 17 है। ये अगर लंब है आपका तो आपको रेडियस पूछी गई है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, पाइथागोरस लगाइए, a प्लस का b, मैंने बोला था ना यही लगाया करो, और a माइनस का b, इससे कैलकुलेशन हलवा हो जाती है। तो यहां सर 37 × 3 111 आ रहा है, उसका अंडर रूट ले लूं बस, यस। आपने पढ़ा होगा कि एक बंदर 57 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले मिनट 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि वह प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो बताइए बंदर खंबे पे चढ़ने में कितना समय लेगा, जबकि वह आखिरी 2 चालों में फिसलता नहीं है। यही पॉइंट है इसका, आखिरी 2 बार जो है ना वो फिसलेगा नहीं। और कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि बस आखिरी वाला नहीं फिसलता है, तो इसमें जो आखिरी वाला तक होता है ना, तो वहां तक क्वेश्चन बन जाते हैं। सोच भी लेता आदमी मेंटली कि हाँ क्या होगा, लेकिन अगर बोल दिया कि 2 चाल नहीं फिसलता है, 3 चाल लास्ट वाला नहीं फिसला, वो सीधा चढ़ गया वहां पे, तो कैसे करेंगे? इसको करने का सबसे यूनिक अप्रोच आज आपके सामने है। और अगर ये आपको बेहतर लगे और आज के बाद जाके ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए उस पर अप्लाई करके देख लीजिएगा। इजी लेवल हो, मुश्किल लेवल हो, हार्ड लेवल हो, जैसा भी क्वेश्चन आपका हो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनेंगे। कैसे करना है उसको, ब्रेक कैसे करना है उसको देखेंगे हम लोग। 57 मीटर ऊपर का पोल है, चलिए ऐसे छोड़ देते हैं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि देखिए लास्ट के 2 चाल नहीं फिसलता है, लास्ट के 2 चाल नहीं फिसलता है, तो यानी लास्ट कितना मीटर जम करता है ये 1 मिनट में, 5 मीटर। तो चलिए ये लीजिए 5 मीटर और 5 मीटर, ये 2 ये नहीं फिसलता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और दूसरा इसके बाद बचा कितना यहाँ पे, 57 में से कितना बच गया, ये 10 तो फिसलेगा ही नहीं, तो बचा कितना यहाँ पे 47, जिसपे ये फिसलता है, मतलब चढ़ता है और फिसलता है। अब देखिए
अगर एक तरीके से यहां देखा जाए तो पहला वाला जब 5 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मीटर क्या करता है, पीछे आ जाता है, मतलब इस वाले में वो 4 ही मीटर के हिसाब से चढ़ता है, कितने से 4 से भाग देंगे, और इसमें फिसलेगा नहीं इसलिए 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि लास्ट के 2 चालों में फिसलेगा नहीं तो 5 से हो जाएगा। अगर एक बार आप समझ गए तो ये क्वेश्चन मतलब मेंटली सोच सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। बस मैं बताने के लिए इतना लिख रहा हूं आपको कि एक बार बस समझ जाइए कि क्या होता है ये चीजें। अब देखिए ये एक एक बार राउंड मारा है इसमें, भाई एक ही बार चला है, एक ही, लेकिन इस वाले में क्या हुआ है कि 2 बार होगा, क्योंकि देखिए ये 1 मिनट गया है तो 1 मिनट में फिर पीछे भी आया है, ठीक है, यही तो बोला ना कि अगले मिनट में क्या करता है, पीछे आता है, इसलिए इसमें 2 बार का टाइम लगाते हैं तो कि 2 गुना होगा जो भी टाइम आने वाला है। अब अगला चीज इसमें आपको ये समझना है, ध्यान से समझिएगा कि अब ये नंबर ऐसा आएगा ना कि इससे कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता, और ये कट ही जाता है तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, और नहीं कटता है तो इसको कैसे बनाना है यही चीज समझना है कि हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो 4 से कट जाए, वो इससे बड़ा नंबर ही लेंगे, तो इससे 47 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 48, अब भाग दे देंगे इसमें, चलिए कट गया 12 बार में, और 12 दूना 24, 24 मिनट इसका आंसर आ गया यहां तक। अब देखिए ये जो एक ज्यादा आया है ना वो कहां से लेंगे, या तो इससे उधार लेंगे या तो इससे लेंगे, तो हमेशा लास्ट वाले से उधार लेना है आपको, ठीक है, कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे। इससे एक उधार लेके 48 बनाए थे, अब देखिए इसको इससे भाग देंगे तो 1 मिनट और आ गया, लेकिन यहां से एक चला गया था ना, तो यहाँ कितना बचा है 4/5 मिनट। अब 4/5 मिनट को अगर आपको सेकंड में बदलना है तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 सेकंड, तो 24 1 25, 25 मिनट 48 सेकंड। अब चलिए क्वेश्चन को देखा फिर से समझाते हैं और इसके बाद समझिएगा कैसे करेंगे। अब इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया कि एक 57 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ने की कोशिश करता है, 5 मीटर हमारे पास चढ़ता है, 1 मीटर नीचे फिसलता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि आखिरी 2 नहीं, यहाँ 3 कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज किया था मैंने क्वेश्चन में, आखिरी यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3 चालों को क्या करता नहीं फिसलता। अब 3 बोला तो यहाँ ऐसे करेंगे, देखिए 5 5 5 15 ये हो गया, तो बचा कितना यहाँ से 57 में से 42 बच गया, किससे इससे भाग देना 4 से, इसको 5 से, इसको 5 से, इसको 5 से, कोई तरीके का अलग से दिमाग नहीं लगाना। इस वाले में 2 से गुणा होगा, इन सब में किससे होगा 1 से, कोई जरूरत नहीं कि आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखिए ये कटेगा इससे नहीं कटेगा, 2 जोड़ लीजिए इसमें 44 बना दीजिए, ये कट गया कितने बार में 11, 11 दूना 22 मिनट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए कितना आएगा 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, जो ये 2 ज्यादा आया था ना इससे उठा के दिया था मैंने, 2 ज्यादा दिया तो यहाँ कितना बचेगा 3/5 मिनट। अब देखिए 24, देखिए 22 1 23 1 24, 24 मिनट हो गया और 36 सेकंड हो गया। 36 सेकंड कैसे आ गया, देखिए 3/5 का मतलब कितना हो गया 12 3 36 सेकंड हो गया। ये इजी तरीके से एक सिंगल लाइन लगा सकते हैं, कोई तरीके का एज्यूम नहीं करना है कितना मीटर चढ़ा होगा तो लास्ट में किस तरीके से करेंगे, ऐसे सोचने में समय वेस्ट नहीं करना है। देखिए वैसे तो रेलवे एग्जाम में और इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 75 मीटर है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में पीछे नीचे आ जाता है, अंत तक कितने पहुंचेगा, देखिए अंत तक बोला है तो लास्ट वाला में उतरेगा नहीं, तो इसमें एक ही 5 मीटर का 5 से भाग देंगे, बचा कितना हमारे पास 70, इसमें किससे भाग होगा 4 से, यही तो होने वाला ना। देखिए ये वाला यहाँ तक 1 है, इस वाले में 2 बार होगा, क्योंकि 4 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि ये होगा 2 से। अब यहाँ पे एक नंबर उठाना है जल्दी से कि ये कितना होगा ऊपर में, खुद से सोचिएगा, तो कि 2 यहाँ कर लेंगे, 2 जोड़ लेंगे तो ये 72 हो जाएगा, ये किससे कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा 18, 18 दूना कितना 36 मिनट हो गया ये, और प्लस देखिए ये 2 आया था ना, तो ये तरीके से समझ में आ गया। तो आप देखिए अगर आपको चाहिए 22 का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, मतलब इनको लगाने का तरीका सबसे इजी होता है। क्यों देखिए इसमें 10% जो रेट दिया है ना, वो इसका मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन देखिए कितना बार इसको हम स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, इन दोनों के एज का डिफरेंस देखेंगे, मैक्सिमम टाइम एज का डिफरेंस 2 ही साल आता है, आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 3 भी हो सकता, तो इनका स्क्वायर कर लेंगे, तो एक को 100 रुपया मिलेगा तो एक को 121 रुपया मिलेगा, एक को 100 रुपया तो एक को 121 रुपये, दोनों मिला के कितना 221 रुपये हो गए, दोनों मिला के 221, इसकी वैल्यू दिया था 221 के आगे 2 जीरो, तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 12,100, अगर इसका पूछता तो 10,000, तो एक को 10,000 की धनराशि, एक को 12,100 की धनराशि। ध्यान रखेंगे जो एज का डिफरेंस 2 है तो स्क्वायर करेंगे, 3 है तो क्यूब कर लेंगे, और उसी अनुपात में पैसे बढ़ जाएंगे। जिसका एज ज्यादा होगा उसका बड़ा वाला आंसर, जिसका एज छोटा होगा, जैसे इसमें 20 साल वाला जिसका एज होगा उसका आंसर, और 20 साल वाला कौन है मोनाली है, यानी मोनाली का हिस्सा ये वाला होगा, और 18 साल वाले में कौन था तिमिर था, तो तिमिर को कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा। बहुत ही ईजी है, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐप
तो एक साथ रहे। देखिए 14% का 2 साल का CI कितना, 14 दूना 28 और 14 का स्क्वायर 196, 29.96 एक बार लिखेंगे। 11 दूना 22, एक 23.21 आ गया। ये रेट दिया ही हमको यहाँ पे 27 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इनको हमने घटा लिया, इनको घटा लिया, ये 270 आ गया था, इसको घटाने में देखिए पॉइंट को छोड़ दिया, पॉइंट तो कट ही जाएगा ना, यहाँ पे दोनों जगह सेम सेम पॉइंट हटा दीजिए वैसे भी। और ये हमारे पास 500 कितना आ गया था, 405 आ गया था, 405 इसका डबल कर दिया, ये आसान हो गया, इसका डबल 54 हो गया, 0 से 0 कट गया, ये 3-2 का अनुपात हो गया। देखिए 5 बराबर 10,000 क्वेश्चन में दिया था, तो 2 बराबर 4,000 हो जाएगा और 3 बराबर 6,000 हो जाएगा। अगर आप इसके बुक के सोल्यूशन पे जाएंगे ना तो आप करते रह जाइए बुक का सोल्यूशन। देखिएगा एक बार क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, 3% का रेट है, 3% मतलब 3/100, तो एक को 100 रुपया मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, 103 रुपया मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों के एज का डिफरेंस 2 साल है, कितने का है, 2 साल का, तो स्क्वायर कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर कितना, 10,000। 103 का स्क्वायर करना सिखाया गया था क्या आपके एग्जाम, जो नंबर सिस्टम वाली क्लास थी, फ्री वाली क्लास। 3 का स्क्वायर 0,9, 3 का डबल 0,6, इसके पहले 1 लगा दीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 20609। इसकी वैल्यू दिया ही था 20609, 1 गुना पे, तो यानी 1 को मिलेगा इतना रुपया, 1 को मिलेगा इतना वाला, जोड़ लीजिएगा। ये वाला कितना है, 10609, 10609 किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले में है, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, सही होगा। सिर्फ स्क्वायर करने आता था तो आप आंसर निकाल सकते थे। तीसरे साल का है ये कितने साल का है, तीसरे साल का पूछा गया है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, 40% का मतलब कितना है, 2/5 है। तो यहाँ पे तीसरे साल के लिए मैंने क्या बताया था, जो तीसरा साल होता है उसके लिए होता है x+1 का होल स्क्वायर होता है, और प्रिंसिपल क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। तो थर्ड ईयर जो आएगा ना, थर्ड ईयर, देखिए इसमें x मतलब 5 का क्यूब कर लेंगे, अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो 5 का क्यूब कितना आता है, 125, इस 5 का क्यूब। लेकिन ये x+1 होता था, लेकिन इस 1 के जगह पे क्या है, 2 है, इस 1 के जगह पे, लेकिन हमको जोड़ना वही है। 5 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 49 का इस बार डबल कर देंगे। क्यों डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2/5 दिया था, तो ये वाला आ जाएगा 98। 98 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है। 125 की वैल्यू दिया है 2000, और ये इससे 16 गुना पे है, तो इसमें भी 16 से गुना कर दीजिए। तो 8 × 48, लास्ट में 8 आएगा, और 8 एक ही ऑप्शन में है, 1568 वाले में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप अगर इस तरीके के अलावा कहीं से भी पूरे यूट्यूब में ढूंढ के बता दीजिए हमको कि इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये 100% हो जाएगा, 27% हो जाएगा, हो गया इजी। अब फिर बोला कि 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 10 + 10 + 10 ये 30 हो जाएगा, और 3.31 और जोड़ लेंगे, यानी कि 3 साल का जो SCI होगा 10 के हिसाब से। और ये आपके माइंड में होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको ध्यान रखेंगे। और कैसे निकला एक बार देख लीजिएगा, बहुत बार मिलता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और हमको पता है कि ये नंबर बार बार रिपीट होने वाले हैं, और हर एक एग्जाम में रिपीट होने, तो इसको निकालेंगे नहीं कि 10 10 कितना होता है, 21, फिर 21 के साथ सक्सेसिव लगाएंगे। ये वाला फार्मूला मैं बता रहा हूँ, 21 + 10, 21 × 10/100। ये क्यों करेंगे, ये वो लोग करेंगे ना जिनको आता तो है लगाने, लेकिन वो टाइम वेस्ट करें। जब तक इसको निकालेंगे तब तक कोई लगा के चला जाएगा। और यहाँ से डिफरेंस कितने का है, देखिए 27, 3 3 6.1% की जो वैल्यू है वो दिया है 1952। इससे ये पता चल गया कि लास्ट में 2 है और 1 है, तो 2 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। अब लास्ट में 2 आने का मतलब ये हो गया कि 2 इसमें भी लास्ट में आना चाहिए, तो ये 32,000 वाला हो जाएगा आपका आंसर, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप पूरा भी काट सकते हैं, कितना गुना पे कट रहा है, तो 32 ही गुना होगा मेरे हिसाब से। क्या होगा, 32 गुना पे होगा, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 इसी में सिर्फ आ रहा है, तो 32, तो 32 है तो 100% में 32 का मतलब 1 पॉइंट है, तो 1 0 भी लगा लेंगे इसमें, ठीक है। और इसका भी 320 से गुणा कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 32,000। और शुरू के नंबर मिल गए तो आगे पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो तो इजी तरीके से हो जाता है, बड़े कॉमन तरीके से निकल जाता है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। क्या होता है कि इसमें 2 डिजिट पे हमारे पास है क्या, इसमें हमारे पास 2 डिजिट पे हमारे पास दशमलव है, और नीचे वाले में 3 डिजिट पे है, नीचे वाले में 3 डिजिट पे है, बस इतना ही देखना होता है। 2 डिजिट 3 डिजिट, 2 यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे क्या है 4 डिजिट है, तो 1 डिजिट का डिफरेंस बस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 ही हो, अगर यहाँ 4 रहता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उससे 1 ज्यादा पे दशमलव होना चाहिए। मतलब 1 ज्यादा अगर दशमलव का डिफरेंस है तो बस 1 के आगे 1 0 लगाइए और उसका स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर करना था, आंसर आ जाएगा आपके पास।
अगर मान लीजिए 2-2 का डिफरेंस में चलता तो हम किसका स्क्वायर करते, 100 का स्क्वायर कर लेते, लेकिन ऐसा पूछता नहीं। मैक्सिमम टाइम में आपको यही वाला आता है, 1 के डिफरेंस वाला ही पूछा आता है। सीधा सीधा इसका आंसर आ जाता है कि अगर हमारे पास 1 का डिफरेंस चल रहा है सभी में, तो हम 1 0 वाला मतलब 1 के आगे 1 0 लगाते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं, यही आंसर आता है। अगर को निकालना हो, देखिए 2 और 3 मतलब 1 का डिफरेंस, 2 और 3 मतलब 1 का डिफरेंस, 3 और 4 मतलब हमारे पास 1 का डिफरेंस। तो यहां पे भी वही सेम चीज है, 10 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट होगा। कितना है, कितना, 1 2 3 4, ऊपर में 4 आ गया, ऊपर में 4 आ गया, यानी कि ये दोनों हो गए ऑप्शन में। इसके अलावा बस पहला वाला और लास्ट वाले का गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे में 17 और ये कितना हो जाएगा 85, वो नीचे में आ जाएगा। तो ये वाला आंसर सही था, जिनका भी बी आया था। एक और छोटा सा क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन। इस बार शहर की जनसंख्या 10,000 है, कितनी है, 10,000। इस बार जनसंख्या घट गई, कितनी घट गई, एक बार घट गई है 7% से। पहले साल 7% से घटी और दूसरे बार 3% से घट गई। कितने परसेंट से घट गई, 3% से। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसी शहर की जनसंख्या 10,000 है और पहले साल कोरोना बीमारी की वजह से जनसंख्या में 7% की कमी आ गई और दूसरे वर्ष 3% की कमी आ गई। तो अब जनसंख्या शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। अगर इसको लगाना है तो क्या आप परसेंटेज का यूज करेंगे, क्या आप सक्सेसिव वाला फार्मूले का यूज करेंगे, नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, इस बार कम हुआ है ना 7, तो 100 में से कम चला गया 93, 100 में से 3 चला गया 97, सिर्फ इन्हीं का तो गुणा करना है आपको और आंसर आ जाएगा। देखिए कितना कम है, 7 कम है, कितना कम है, 3 कम है, 7 गुणे 3 21 आ जाएगा। इसको इसमें घटा लीजिए या तो इसको इसमें घटा लीजिए, क्या आ जाएगा, 9021 हो जाएगी जनसंख्या शहर की 2 साल बाद। घटा ए, एक शहर था ए, इसकी जनसंख्या थी 10,000। ध्यान से देखेंगे, एक इसकी जनसंख्या कितनी है 10,000। पहले साल इसकी जनसंख्या बढ़ गई 3%, पूछा जाता है क्वेश्चन, और दूसरे साल जनसंख्या बढ़ गई 4%। तो बढ़ के जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 साल बाद, कितने लोग बताएंगे इसका आंसर। कि किसी शहर की जनसंख्या हमारे पास कितना है 10,000 और पहले वर्ष बढ़ा कितना जनसंख्या 3% और दूसरे वर्ष कितना बढ़ा 4%। तो शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसको गुणा करके कैसे लगाया जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के तरीके को अगर आप जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब तरीका समझिएगा कैसे होगा कि मल्टीप्लाई वाले से देखिए ये कितना बढ़ा है 3%, 3% का मतलब 103 लिख दीजिए। 4% बढ़ा है तो क्या लिखिए 104 लिखिए। इनको देखिए कितना ये बढ़ा है 3 बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है 4, 3 गुणे 4 12 आ गया। इनको जोड़ लीजिए 107 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, किसी भी तरीके से यही आपका आंसर आने वाला है। परसेंटेज में भी काम करेगा और यही CI भी रहता है।